Hello guys, myself Govindo. I am from Kolkata. So welcome to my channel Govindo Unique Ideas. So आज हम लोग बात करेंगे HDFC का जो क्रेडिट कार्ड का जो होल्डर है। तो अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कोविड-19 के लिए। तो मतलब ये लॉकडाउन अभी मतलब ये थोड़ा सा उसका जो रेस्ट्रिक्शन है अभी उठाया गया है, लेकिन बैंक की तरफ से अभी भी मॉरेटोरियम जो था 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से 31 मई तक। तो अभी ये मॉरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड हुआ है। ये एक्सटेंड होकर हुआ है 1 जून से 31 अगस्त 2020। तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स है जो बैंक्स ने हम लोगों को थ्रू नोटिफिकेशन भेजा है, ठीक है। तो आज मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो एक्चुअली ये मॉरेटोरियम क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उन लोगों ने दिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट बोला है व्हाट इज मॉरेटोरियम पीरियड अलाउड बाय आरबीआई। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसमें बोला गया है कि अभी अभी 1 जून से 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम पीरियड में जो लोग अभी तक अवेल नहीं किया है वो लोग अवेल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग क्या क्या है, इसमें हम लोग बाद में इसको उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट, देखिए वीडियो में ज़्यादा एक्सटेंड करना नहीं चाहता हूँ, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो आप लोगों को लगेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको साइट में मिल जाएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, आर ऑल कस्टमर एलिजिबल फॉर दिस मॉरेटोरियम। इसमें बोला गया है यस, ठीक है। तो कौन कौन लोन के लिए क्रेडिट कार्ड का, कौन क्रेडिट कार्ड और उसके साथ जो जो लोन अटैच है, कौन कौन सा लोन के लिए ये मॉरेटोरियम यूजर अवेल कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कि इंस्टेंट लोन, स्मार्ट ईएमआई, बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई और इंस्टा जंबो लोन। ओके, तो और यहाँ पे एक योलो करके मैंने एक पॉइंट नोट किया है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि प्लीज नोट दैट इफ यू हैव द एबिलिटी टू पे योर क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूज देन यू शुड कंसिडर पेइंग योर ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ जून टू अगस्त एज पर द रेगुलर शेड्यूल। Availing the moratorium will incur an additional interest on charge on your outstanding dues, which will be payable at the end of the moratorium period। मतलब क्या है, मतलब बैंक्स आपको अभी छोड़ रहा है कि ठीक है आपका जो ड्यू है आप मत दो, लेकिन बैंक्स का एक टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, जो ड्यू है एट द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम आपके ऊपर, उसके उस ड्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ दिन पहले इसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई किसी ने केस दिया था, एक केस फाइल हुआ था कि अगर मॉरेटोरियम पीरियड चल ही रहा है तो फिर उसके लिए इंटरेस्ट क्यों दे हम लोग, ठीक है। उसके ऊपर मैं डिस्कस बाद में कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पॉइंट में ध्यान दीजिए। तो जो मेन पॉइंट क्या है, जो ओवर ड्यू है, जो ओवर ड्यू अमाउंट है आफ्टर मॉरेटोरियम, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो ओवर ड्यू अमाउंट भी पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। बस इतना ही इसका मेन पॉइंट था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या 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 बोला गया है, हाउ डू आई अवेल मॉरेटोरियम ऑन माई फॉर माई क्रेडिट कार्ड। तो हम लोग इसको क्रेडिट कार्ड में अवेल कैसे करें, यही बात है। तो अवेल करने के लिए क्या है, आप पैसा देना बंद कर दो। मतलब जून से अगर मॉरेटोरियम आप चाहते हो तो जून से आप पेमेंट देना बंद कर दो, 1 जून से आप पेमेंट करना बंद कर दो, तो ऑटोमेटिकली मॉरेटोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर 31 अगस्त के बाद आपको जो टोटल ओवर ड्यू अमाउंट प्लस उस ओवर ड्यू अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बस इतना ही। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इंटर जो नोट जो योलो करके मैंने हाईलाइट किया है, इसमें बोला गया है कि कस्टमर नीड नॉट कॉल टू द, मतलब बैंकर को कोई भी आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, कस्टमर केयर में कॉल करना नहीं पड़ेगा, या फिर कोई एसएमएस से आपको कॉन्फर्मेशन डालना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका 4।
विल इंटरेस्ट बी लीव्ड फॉर द मॉरेटोरियम पीरियड? यस, जो मैंने बोला गया है कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो ओवरड्यूड अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 31 अगस्त 2020। अगर उसके बाद भी ये आपका जो मॉरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 31 अगस्त के बाद आपको जो स्टेटमेंट डे होगा, बस स्टेटमेंट बिल डे होगा, ओवरड्यू पेमेंट डे होगा, तो उसके उसी टाइम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा मिनिमम अमाउंट और प्लस, और आप जो टोटल ओवरड्यू है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी आप पे कर सकते हो। तो इसमें हम बाद में बात करेंगे क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा। ये फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया। अभी फिफ्थ नंबर में क्या बोला गया है, आई डू नॉट वांट टू मॉरेटोरियम ऑन माई क्रेडिट कार्ड। मतलब कोई बंदा ने बोला गया है कि मैं मॉरेटोरियम अवेल करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, जो भी ओवरड्यू अमाउंट है आप पेमेंट कर दो, बस हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट और ओवरड्यू अमाउंट जो है आपने पेमेंट कर दो, बस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, व्हाट विल बी द कस्टमर्स ऑब्लिगेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मॉरेटोरियम। तो यही बात मैं जो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मॉरेटोरियम के बाद कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को जो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो बोला गया है कि मिनिमम अमाउंट जो 31 अगस्त के बाद जो स्टेटमेंट डे होगा, स्टेटमेंट बिल डे होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम अमाउंट आप पे कर सकते हो, या फिर आपका जो टोटल ड्यू प्लस इंटरेस्ट रेट है उसके ड्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट आप पे कर सकते हो। बस इसमें ही 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7। ये 9 हो गया, ये 7। 7 में क्या है, आई हैव मेड द पेमेंट फ्रॉम मार्च 2020 टू मई 2020 एंड आई वांट टू अवेल मॉरेटोरियम नाउ, व्हाट शुड आई डू। तो उसमें बोला गया कि वही बंदा, मान लीजिए आप मैं तो मार्च से मई तक मेरा पेमेंट क्लियर है, ठीक है, तो जून से मैं अवेल करना चाहता हूँ। तो बोला गया है हाँ ठीक है, अवेल मैं मार्च टू मई मेरा पेमेंट क्लियर है, अभी मैं मॉरेटोरियम अवेल करना चाहता हूँ। अभी क्या कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, जून से मैं अवेल करना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, उसका आप पेमेंट करना बंद कर दो। अब जून से पेमेंट करना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली ये मॉरेटोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसमें you may defer payments for the remaining period of the moratorium by making nil payment against the statement outstanding. Your credit card will automatically be considered for the moratorium for subsequent months till the end of the moratorium on 31st अगस्त 2020। जो ओके, बस ये हो गया। 7 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट में हम लोग जाते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, आई हैव अवेल मॉरेटोरियम ऑन क्रेडिट कार्ड विद HDFC बैंक, डज द सेम अप्लाई फॉर लोन्स टेकन ऑन माई क्रेडिट कार्ड इंस्टॉल ऑन। अच्छा, तो बोला गया कि कोई बंदा ने बोला गया कि मैंने क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी मॉरेटोरियम मेरा चालू है, ठीक है, तो जून से पहले ही मेरा चालू है शायद, मतलब ये बंदे ने बोला। तो उसका ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जून से पहले मेरा चालू है, तो ये मॉरेटोरियम जो है मेरा जो क्रेडिट कार्ड के साथ जो लोन चल रहा है, मान लीजिए मेरा जो लोन चल रहा है इंस्टा लोन, स्मार्ट EMI, बैलेंस ट्रांसफर EMI, जम्बो लोन, उसमें भी क्या ये मतलब एप्लीकेबल होगा मॉरेटोरियम। तो बैंक ने बोला हाँ यस एप्लीकेबल होगा। तो इसमें क्या, along with क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स टेकन एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड, मतलब ये जो मतलब ये क्रेडिट कार्ड में और उसके साथ जो लोन है उसमें भी ये मॉरेटोरियम एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसमें जंबो लोन में एक पार्ट बोला गया है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, फॉर योर जंबो लोन इफ यू डू नॉट मेक द EMI पेमेंट्स ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड द जंबो लोन विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द मॉरेटोरियम। मतलब आपने अगर जंबो लोन, कोई भी आपका जंबो लोन है और उसमें आप EMI पेमेंट नहीं किए हो उसमें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये मॉरेटोरियम में चला जाएगा। प्लीज नोट योर EMI विल बी डिफर्ड व्हेन यू अवेल द मॉरेटोरियम। Okay, for example, if you are unable to make payment for the month of June 2020, then your EMI for the June, July, August will be deferred. Your loan tenure will be extended accordingly by 3 months. Okay, तो सेम बात, आप अगर पैसा नहीं दिए हो तो फिर आपका ये ऑटोमेटिकली मॉरेटोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइन नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है। अच्छा, एक बात था, 8 नंबर पॉइंट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट, देखिए ये वाला, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इंटरेस्ट विल बी लीव्ड
ऑन द आउटस्टैंडिंग जो बात है, मतलब जो आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बस, एट द एंड ऑफ द 31 अगस्त, अभी तक। ओके अच्छा, एक बात है, एक पॉइंट में एक थर्ड नंबर पॉइंट, हाँ थर्ड नंबर पॉइंट में एक पार्ट मेरा ये हो गया, मतलब थोड़ा सा कम बोले तो इसमें क्या है, आपका जो ऑटो पे है क्रेडिट कार्ड में, कोई आपका अपना ऑटो पे एनेबल किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, तो आप ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। ये मॉनिटरिंग पीरियड में आप ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर दो, ये आपका जो पेमेंट है वो मॉनिटरिंग में चला जाएगा, और उसके और ये मॉनिटरिंग पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली ये आपका ऑटो पे एक्टिवेट हो जाएगा बैंक की तरफ से। देखिए एट द एंड ऑफ द मॉनिटरियम आप डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो, ये आपका जो प्रोसीड्योर है दिखा गया है कि लॉग इन टू द नेट बैंकिंग कार्ड्स, देन सिलेक्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड। अब ये वीडियो को पॉज करके इसका स्टेप देख सकते हो, ठीक है। और ऑटो पे को आप अगर मतलब ये ऑटोमेटिकली बैंक की तरफ से आफ्टर एंड ऑफ द मॉनिटरिंग पीरियड ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये लास्ट में बोला गया है, तो देख सकते हो, ठीक है, हो गया। तो ये 9 नंबर पॉइंट में हम लोग चला जाते हैं, 7 में गया 9। If I do not want to moratorium period, if I do not want अच्छा 7 पॉइंट हम लोग बोले गए ना, 7 नंबर 7 8, अच्छा 8 का भी पार्ट हम लोगों ने बोल दिया है, 8 का भी पार्ट हम लोगों ने बोल दिया है, 8 का भी जो पार्ट बोल रहे हैं, 9 नंबर पॉइंट में चले जाते हैं 9। हाँ, इफ यू ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, इफ आई डू नॉट वांट द मॉनिटरियम ऑन द लोन्स विथ माय क्रेडिट कार्ड्स, व्हाट शुड आई डू। इंस्टा लोन, कोई मतलब बोल रहा है कि मैं मॉनिटरियम में जो लोन पार्ट है उसमें मैं, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग के ऊपर भी उसने मॉनिटरियम उसको चाहिए, प्लस उसका जो क्रेडिट कार्ड के साथ जो लोन है, जो इंस्टा लोन, आपका स्मार्ट ईएमआई, बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई, जंबो लोन, उसमें भी वो बोल रहा है कि मुझको ये लोन पार्ट में मैं मॉनिटरियम मुझे नहीं चाहिए, बाकी का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें मुझे मॉनिटरियम चाहिए। तो बैंक की तरफ से बोला गया नहीं, ये कभी नहीं कर सकते हो तुम, एक्सेप्ट जंबो लोन। मतलब इफ यू हैव देखिए इसमें येलो करके मैंने बोल दिया है, इफ यू हैव अवेल्ड द मॉनिटरियम ऑन योर क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू ऑप्ट आउट ऑफ द मॉनिटरियम फॉर ओनली द लोन्स टेकन विद इन योर क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट जंबो लोन। समझे आप, मतलब जंबो लोन छोड़ के बाकी जो लोन है उसके लिए आप मॉनिटरियम, मतलब मॉनिटरियम आप नहीं देना चाहते हो, बाकी के लिए आप देना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको अगर मॉनिटरियम देना है तो फिर ये सारे में आप इंक्लूडेड होगा, एक्सेप्ट जंबो लोन। जंबो लोन में क्या, जंबो लोन में आप एक्स्ट्रा करके, मतलब ये फॉर देखिए लास्ट में एंड में एक पैरा है, उसमें लिखा गया फॉर योर जंबो लोन अकाउंट इफ यू कंटिन्यू टू मेक पेमेंट्स एज पार्ट द स्टेटमेंट बैलेंस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, देन द जंबो लोन्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मॉनिटरियम। मतलब जंबो लोन में अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मॉनिटरियम पीरियड में भी अंदर में आप जंबो लोन में अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये अलग सा उन लोगों ने फैसिलिटी दिया हुआ है। तो मेन बात है बैंक्स को अगर हम लोग मतलब बैंक से अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर ये एनपीए में चला जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बैंक्स बोल रहा है कि अगर आप अगर अफोर्ड कर सकते हो अभी लोन अमाउंट, ठीक है, तो फिर आप पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, एकदम भी नहीं, आपका कोई उपाय नहीं है, तब ये मॉनिटरियम पीरियड में आप इसका मॉनिटरियम का जो फैसिलिटी है आप ये अवेल कर सकते हो। तो मेरा तो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब झमेला नहीं रहना चाहता हूँ, ये बहुत मतलब इन लोगों का हिसाब बहुत डेंजरस है। कभी क्या मतलब एक बार मैंने अपना मिनिमम ड्यू अमाउंट पेमेंट नहीं किया, अगले बार स्टेटमेंट में 500 रुपीज़ मेरा चार्ज दे दिया, यार फालतू का 500 रुपये का चार्ज मैंने देना पड़ा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ड्यू डेट से पहले अपना मिनिमम बैलेंस जो है उसको पेमेंट कर दो, बाकी का ठीक है, बाकी का 1-2 दिन अगर एक्सटेंड हो जाता है ठीक है, लेकिन मिनिमम बैलेंस जैसे भी करके पे कर दो, बस हो जाएगा।
तो यही था मेरा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक्स और शेयर कर देना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस टाइप का वीडियो में, इस टाइप का जो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है, मैं अगर इन फ्यूचर ले आ पाऊँ तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू।